तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। देखते हैं सॉर्टिंग से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं। और आई थिंक सर्चिंग का तो हो गया था, सर्चिंग हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चंस बचे होंगे, हो सकता हो अभी भी बचे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब सेम पैटर्न पे हैं तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, जो नए क्वेश्चंस दिखेंगे उनको लगाएंगे, बार बार लगाएंगे। हो सकता हो बुक में भी दिया, बुक में हमें लगता है कि वही पुराने क्वेश्चंस ही हैं, नए क्वेश्चंस हमें नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा दिए होंगे। प्रीवियस ईयर ठीक है, इसमें चेक करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस इसमें हैं या नहीं है। 2024 का पेपर है। तो ये क्वेश्चन स्ट्रिंग हैंडलिंग का है, ये क्वेश्चन है सॉर्टिंग का। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, इसमें चलते हैं प्रोग्राम्स में, और ये एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक, इसको सेव करते हैं। पेपर _ 2024 _ क्वेश्चन नंबर 7 Q_7.java। क्लास लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 _ 2024। ठीक है, ओके। मेन मेथड लिख लेते हैं। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं सभी में मेन मेथड हम लिख लेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एरे args। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या लिखा है। डिफाइन अ क्लास पिन कोड। ओहो, क्लास का नेम पिन कोड के नाम से होना चाहिए। उन्होंने लिखा है डिफाइन अ क्लास पिन कोड एंड स्टोर द गिवन पिन कोड्स इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे। Sort these pin codes in ascending order using the selection sort techniques only. Display the sorted array। यानी ये जो नेम है, इस नेम को हमको बदल करके क्या करना पड़ेगा, पिन कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने प्रॉपर कहा नहीं है कि पिन कोड कैसा होना चाहिए, मतलब अपर केस लोअर केस कुछ भी नहीं बताया। तो हमने क्या किया, अपने तरीके से टाइटल केस बना करके लिख लिया। ठीक, उसके बाद क्या करना है हमें, ये जो नीचे वैल्यूज दी हुई हैं, मतलब पिन कोड्स दिए हैं, इन्हीं पिन कोड्स को हमें क्या करना है, 1 डायमेंशनल एरे में स्टोर करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ स्कैनर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सॉर्टिंग करना है, सर्चिंग तो करना नहीं कि हमें कहीं से इनपुट देना है। तो एक काम करते हैं, एक इंटीजर टाइप का एरे बनाते हैं, 1 डायमेंशनल एरे, और इसको लिखते हैं पिन कोड्स के नाम से, और करली ब्रेस में इसको लिखते हैं 110061 पहली वैल्यू हो गई, दूसरी 11001 110029 110023 110055 11006 006 110019 110033। इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमें सिलेक्शन सॉर्ट लगाना है। तो लॉजिक फॉर सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट
क्या करना है हमें सिलेक्शन सॉर्ट में, हमें पहले डिस्प्ले नहीं करना है। इसमें देख सकते हैं हम लोग लिखा है डिफाइन अ क्लास पिन कोड एंड स्टोर द गिवन पिन कोड्स इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे, सॉर्ट दीज पिन कोड्स इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है यूजिंग द सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक, ओनली डिस्प्ले द सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे डिस्प्ले करना है, अनसॉर्टेड एरे को डिस्प्ले नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, आउटर लूप, इसको लिखते हैं आउटर लूप, आउटर लूप। आउटर लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेमी कॉलन, आई इज लेस देन, जो लेंथ है लेस देन लेंथ तक चलाते हैं इसको, ठीक है, लेस देन लेंथ तक चलाते हैं। तो पिन कोड्स डॉट लेंथ सेमीकोलन लेस देन लेंथ तक चलाते हैं और फिर आई प्लस प्लस कर देते हैं। हमें जो सिलेक्शन सॉर्ट है इसमें करना क्या होता है, हमें क्या करना होता है, इस पूरे एरे में से जो सबसे मिनिमम है उसको निकाल कर इस पहले पोजीशन पर रखना है। उसके बाद फिर इतने में से जो मिनिमम है उसको लाकर इस 1 पे रखना है, मतलब 1 इंडेक्स पर, फिर इसमें से जो मिनिमम होगा उसको ला करके इस पे रखना है। ये काम हमको करते रहना। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें एक तो मिनिमम चाहिए। तो सबसे पहले मिनिमम किसको मान के चले, तो जो सबसे पहला एलिमेंट मिलेगा, मतलब आईएथ एलिमेंट, उसको हम मिनिमम मानेंगे। और हमें जाहिर सी बात है मिनिमम फाइंड कर लेंगे तो हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है अगर मिन वाले को उठा करके पहले पोजीशन पर रखेंगे तो पहले पोजीशन की वैल्यू को उठा करके मिन वाले पे रखेंगे जहाँ मिन है, तो हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंडेक्स को भी हम स्टोर करके रखेंगे, ठीक। इसके बाद हमें लूप चलाना है 1 बाई 1 करके। कहाँ से चलाना है, हर बार आई से स्टार्ट करना है, हर बार आई से स्टार्ट करना है। तो इंट जे इक्वल्स टू आई सेमी कॉलन जे इज लेस देन, कहाँ तक, टोटल ट्रेवर्स करना है, मतलब यहाँ से लेकर के ये लास्ट तक हमको ट्रेवर्स करना है। इसका मतलब हो गया लेस देन लेंथ तक हमको चलना पड़ेगा। तो पिन कोड्स की जो लेंथ है, पिन कोड्स डॉट लेंथ, यहाँ तक चलना पड़ेगा और जे की वैल्यू को एक एक इंक्रीमेंट करते रहना है। ये क्या हो गया हमारा, इनर लूप।
तो वॉइस हमारी जा रही है क्या? नहीं जा रही है? फिर आ रही है। आ रही है, ठीक। तो यहाँ तक सही है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, मिन को अपडेट करना है। तो कैसे अपडेट करना है, एक कंडीशन के थ्रू। अगर पिन कोड ऑफ जे, मतलब जे इंडेक्स का जो पिन कोड है, अगर वो छोटा हो जाता है मिन से, तो हमें क्या करना है, मिन को अपडेट कर देना है। मतलब मिन की जो वैल्यू हो जाएगी वो पिन कोड्स ऑफ जे हो जाएगा। और इंडेक्स क्या होगा, जहां मिन मिला, मिन तो जे पे मिला, तो इंडेक्स की वैल्यू जे हो जाएगी। अब ये इनर लूप जब कंप्लीट होगा तो क्या होगा, हमें एक मिन मिलेगा, मतलब मिनिमम एलिमेंट हमें मिलेगा। पहली बार यहाँ जीरो से लेकर के ये लास्ट तक हमें एक मिनिमम एलिमेंट मिलेगा। उस मिनिमम एलिमेंट को किससे स्वैप करना है, इस पिन कोड ऑफ आई से, मतलब इस पहले वाले से। आई की वैल्यू तो अभी जीरो है, इससे हमको इसको स्वैप करना है। टेम्प वेरिएबल, टेम्पोररी वेरिएबल लेंगे, इसके अंदर पहले क्या करेंगे, पिन कोड ऑफ आई को रखेंगे, मतलब पहला पोजीशन हम खाली करेंगे। ठीक, आई वाला जगह हमारा फ्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, पिन कोड्स ऑफ आई पे, मतलब इस पहले पोजीशन पर हम क्या करेंगे, जो मिनिमम मिला है उसको लाकर रख देंगे। अब मिनिमम कहाँ मिला था, वहाँ पर टेम्प को रखेंगे। तो मिनिमम जो मिला था वो पिन कोड के इंडेक्स पर मिला था, इंडेक्स पर मिला था, इसमें हम टेम्प को रख देंगे। हो गया स्वैपिंग। ठीक, अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो इसको 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद से ये माइंड में सेट हो जाएगा और कभी दिक्कतें नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी 2 वेरिएबल की हेल्प नहीं लेंगे, हमेशा ये 3 वेरिएबल्स की ही मदद से करेंगे। एक एक्स्ट्रा टेम्पोररी वेरिएबल का यूज कर लेंगे। आसान है, गलती भी नहीं होगा, 2 वेरिएबल्स के चक्कर में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, और 2 वेरिएबल जो है वो हमेशा हर जगह अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि अगर स्ट्रिंग की बात कर लिया जाए या कैरेक्टर की बात कर लिया तो वहाँ पे गड़बड़ कर सकता है। कैरेक्टर के साथ तो फिलहाल नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे इंटीजर्स काम करते हैं, नंबर्स काम करते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के साथ गड़बड़ कर देगा। तो ठीक है, अब इसे क्या करना है, हमें डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंटिंग
सॉर्टेड एरे या डिस्प्ले या प्रिंटिंग, जो मर्जी करे वो लिख सकते हैं। लूप चलाना पड़ेगा हमें एक। इंट आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन पिन कोड्स डॉट लेंथ, इसकी लेस देन लेंथ तक चलाएंगे और फिर आई की वैल्यू को एक एक इंक्रीमेंट करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एक एक पिन कोड्स को प्रिंट करना है, पिन कोड्स ऑफ आई, और इसके बाद स्पेस दे देते हैं, 1 टैब का स्पेस। इसे कंपाइल और रन कर लेते हैं। चलते हैं यहाँ CMD ओपन करते हैं। और जावा सी, फाइल का नेम पेपर अंडरस्कोर 2024 अंडरस्कोर क्यू अंडरस्कोर 7 डॉट जावा, सही है। एंटर करेंगे। इसके बाद जावा क्लास का नेम क्या है, पिन कोड, पिन कोड के नाम से क्लास लिखा हुआ हमें। रन करेंगे। ये प्रॉपर सॉर्टिंग ऑर्डर में इस समय सॉर्टेड है। ठीक है, सॉर्टेड है। चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी जरूरत नहीं है। ठीक, इसमें देखते हैं ये बबल सॉर्ट दिया हुआ है। सबसे लास्ट से एक बार के लिए चेक कर लेते हैं। एरे का क्वेश्चन इसको हमने लगाया हुआ था। ये रहा लिनियर सर्च, ये भी हमने लगाया हुआ था। और अभी हमें क्या सॉल्व करना था, हमें ये बबल सॉर्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्या लिखा हुआ, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट 10 कैरेक्टर्स फ्रॉम अ यूजर। यूजर से 10 कैरेक्टर्स क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, डिस्प्ले द सॉर्टेड एरे एंड ओरिजिनल एरे। यहाँ पे इसने दोनों एरे बोला हुआ है कि ओरिजिनल एरे भी हमें चाहिए और सॉर्टेड एरे, दोनों के दोनों डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, बनाते हैं, एक नया क्लास बनाते हैं। किस नाम से बनाया जाए, नाम तो इन्होंने कोई सजेस्ट किया नहीं है, तो हम लोग लिखते हैं अपने तरीके से। पेपर अंडरस्कोर 2023 2023 का पेपर है, अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर 4 है डॉट जावा। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। क्लास लिखेंगे, क्लास कैसे लिखें, Q4 क्वेश्चन नंबर 4 अंडरस्कोर 2023। नाम तो कोई इन्होंने सजेस्ट नहीं किया है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। मेन मेथड लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args। यहाँ हमें स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है। इन्होंने स्पष्ट कहा हुआ है कि डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट 10 कैरेक्टर्स फ्रॉम अ यूजर। इसका मतलब हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। स्कैनर क्लास को हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर का यहाँ ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेंगे, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। sc के जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये है कि एक हैबिट है कि SC लिखते चले आए हैं और छोटा भी है। सिस्टम डॉट, स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग को देखा जाए तो ऐसे लिखा जाता है, अगर क्लास का नेम स्कैनर है तो यहाँ भी स्कैनर ही लिखा जाता है, लेकिन स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ये तरीका है, कि स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट यूज करते चले आए हैं SC तो वही यूज करते हैं।
अब हमें क्या करना है, एक एरे पहले बनाना पड़ेगा, एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर उसके अंदर एलिमेंट रखना है तो एरे तो हमें बनाना पड़ेगा। एरे किस टाइप का होगा, तो इन्होंने कहा एक्सेप्ट 10 कैरेक्टर्स, यानी कैर टाइप का एक एरे बनाएंगे, कैर टाइप का एक एरे बनाएंगे और इनको दे सकते हैं कैर्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कैर्स। नेम, कैर्स हमने नेम दिया है, और न्यू कैर, और इसकी साइज जो होगी वो होगी 10, क्योंकि 10 कैरेक्टर्स हमें इनपुट कराना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज देना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ लिखेंगे एंटर 10 कैरेक्टर्स, ठीक है, एंटर 10 कैरेक्टर्स, 10 कैरेक्टर्स, ठीक है, इंटर 10 कैरेक्टर्स। अब हमें लूप चलाना पड़ेगा, लूप चला करके ही हम यहाँ पे इनपुट लेंगे, क्योंकि हमें 1 बाई 1 10 एलिमेंट्स चाहिए। क्या करेंगे, इंट आई इक्व टू 0 सेमीकोलन, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, आई इज लेस देन, जो एरे है कैर्स के नाम से, कैर्स डॉट लेंथ, लेस देन लेंथ तक चलाएंगे, और आई प्लस प्लस, 1 बाई वन करके हमें एक एक एलिमेंट्स की एंट्री करनी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम चाहें तो कुछ लिखें, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो कैर्स के नाम से एरे है, कैर्स के, इसके आईएथ इंडेक्स पर हम इनपुट करेंगे। कैसे इनपुट कराएंगे, sc डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0, ठीक है, 0 इंडेक्स का कैरेक्टर हम इसमें रीड करेंगे, 0 इंडेक्स का कैरेक्टर रीड करेंगे। थोड़ा सा हमें इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कैरेक्टर को हमने बार बार इनपुट नहीं कराया है, तो थोड़ा सा डाउट हो सकता है इसमें कि बार बार इनपुट करने में कहीं कुछ गड़बड़ ना करें। हम लोग अभी इसको, अभी जस्ट हम लोग चेक कर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इनपुट करने में कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। ये 1 बाई 1 करके रीड कर लेगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले PLAY, डिस्प्ले ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल एरे को डिस्प्ले कराएंगे। इसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा फिर से, और इंट आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन, जो एरे है कैर्स डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस, और यहाँ डिस्प्ले कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, कनेक्शन गड़बड़ तो नहीं हो गया हमारा, ओह, एक सेकंड में ये
हेलो। ठीक। तो ये हम प्रिंट कर रहे हैं, एक बार प्रिंट करके ज़रा चेक करते हैं, देखते हैं कि कैसा आउटपुट आता है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है हमें। ठीक है, बस इतना ही चेक करने वाले हैं। हमने कंपाइल कर लिया है, इसको रन करना है। जावा Q4_2023 10 कैरेक्टर्स इनपुट करना है। मान लेते हैं हमने दिया पहले D, एंटर किया, T, फिर Y, U, I, O, P, L, A, S, O। इसने सब के सब रीड किए, हमें लग रहा है कोई दिक्कत नहीं आई। D, T, Y, U, I, O, P, L, A, S, सही है। मतलब जितना हमने दिया है उतना रीड किया। अच्छा, इसके इनपुट देने के एक तरीके और भी होते हैं, उसमें गड़बड़ हो सकता है, दिखाते हैं। एक बार ज़रा चेक कर लें, फिर से इसको रन करें। 10 कैरेक्टर्स हम ऐसे भी दे सकते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N। कितने हो गए? ज़्यादा हो गए कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, ये तो 10 यहीं तक कंप्लीट हो गया। इसने रीड किए हैं, रीड किए हैं ना इसने, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। मतलब इसने 10 कैरेक्टर्स को रीड किए हैं वन बाई। एक तरीका ये भी होता है कि हम इस तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे, स्कैनर पढ़ेंगे, तो स्कैनर में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे कि स्कैनर कैसे काम करता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जितने तरीके से इनपुट ले सकते हैं, जहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो यहाँ तक सही है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस पर बबल सॉर्ट अप्लाई करना है, क्योंकि जो भी कैरेक्टर्स हैं वो रैंडम ऑर्डर में हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस पर बबल सॉर्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट कैसे अप्लाई करेंगे, हम लोग लिखते हैं फॉर लूप, एक आउटर लूप लिखेंगे, आउटर लूप। इसको कहाँ से कहाँ तक लिखना है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, सेमी कॉलन आई इज लेस देन लेंथ माइनस 1। ठीक है, लेंथ माइनस 1 तक, लेस देन लेंथ माइनस 1। तो कैर्स CHARS कैर्स डॉट लेंथ माइनस 1। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और आई प्लस प्लस। और एक गलती और होती है काफ़ी ज़्यादा, कि एरे का जो लेंथ कैलकुलेट करने का तरीका है वो एक वेरिएबल है, लेंथ एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगेगा, लेकिन यही अगर स्ट्रिंग होगा, अगर एरे ना होकर के स्ट्रिंग होगा तो पैरेंथेसिस होता है। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, या तो स्ट्रिंग में गलती हो जाती है या तो एरे में गलती हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें इनर लूप लिखना है। फॉर, ये हमारा इनर लूप हो गया, इनर लूप। इसको कैसे चलाना है, इंट जे इक्वल टू, इसको भी 0 से ही स्टार्ट करेंगे, सेमी कॉलन जे इज लेस देन, इसको भी लेस देन लेंथ माइनस 1 तक चलाएंगे। ठीक है, कैर्स डॉट लेंथ माइनस 1 तक, सेमी कॉलन जे प्लस। ये सबसे बढ़िया है। ठीक है, ये बढ़िया है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो पहला एलिमेंट है क्या वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा है या बराबर है, इस तरीके, मतलब कंपैरिजन करना है। ठीक है, इफ अगर, तो हमें यहाँ पे चेक करना होता है क्या जो पहला और दूसरा एलिमेंट है, मतलब अगर हम ऐसे लिखें कैर्स ऑफ जे अगर बड़ा है कैर्स ऑफ जे प्लस 1, मतलब अगले नेक्स्ट एलिमेंट से, अगर पहला एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट के बड़ा है
और ये असेंडिंग ऑर्डर की बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा होता तो यही कंडीशन हमको उलट देनी पड़ती, हम ऐसे कंडीशन लगा के चलते। ठीक है, हमें यहाँ पर वो कंडीशन लिखनी होती है जिस कंडीशन में हमें इसको क्या करना होता है, स्वैप कराना होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इस बात को हम मेंशन भी कर देते हैं कि ये जो है ये कंडीशन किस लिए चेक की जा रही है, इम्प्रॉपर ऑर्डर के लिए, इम्प्रॉपर ऑर्डर के लिए। ठीक है, चेकिंग CHEC, चेकिंग फॉर इम्प्रॉपर ऑर्डर। कहने का मतलब वो ये हो गया कि अगर ये पहला वाला एलिमेंट जो है ये दूसरे वाले से बड़ा है तो हमें यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कैर टेम्प के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो कैर्स जे, कैर्स ऑफ जे, इसका एलिमेंट हम टेम्प में डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कैर्स जे जो है, कैर्स ऑफ जे पर हम क्या करेंगे, J+1 का एलिमेंट डालेंगे। कैर्स ऑफ J+1 का एलिमेंट डालेंगे। उसके बाद कैर्स ऑफ J+1 पे क्या करेंगे, कैर्स ऑफ J+1 पर टेम्प को हम रखेंगे। ठीक है, सिंपल, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। ये अपना काम करेगा और इसको सॉर्ट कर देगा। इसके बाद क्या करेंगे, हमें सेम यही काम करना है डिस्प्ले का, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे। एक काम करते हैं, इसके पहले एक मैसेज दे देते हैं, यहाँ पे पता तो चले कम से कम, system.out.println ओरिजिनल एरे। ठीक, और इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इधर, सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। पहले कंपाइल करेंगे, देन इसे रन करेंगे। 10 कैरेक्टर्स चाहिए, रैंडम ऑर्डर में देते हैं, RGSVIL। अच्छा, इसमें कैपिटल लेटर का भी रूल हो सकता है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो ओरिजिनल एरे है वो कुछ इस तरीके का है और जो सॉर्टेड एरे है वो कुछ इस तरीके का है। जो कैपिटल लेटर होते हैं उनकी न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है स्मॉल लेटर से छोटी होती है, कम होती है, इसलिए ये पहले आए हुए हैं, ये पहले आए हुए हैं और स्मॉल लेटर जो है वो बाद में आए हुए हैं। ये सही है प्रोग्राम, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है हर्षिता, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, बहुत बढ़िया। जितने भी प्रोग्राम आएंगे मोस्टली कुछ ऐसे ही रहेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। नंबर्स रहेंगे, या तो इनपुट करना होगा या ऑलरेडी दिए होंगे, ऐसे ही प्रोग्राम मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग, 2020। इसमें देखते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा है क्या, तो नहीं है, ये भी नहीं है। लास्ट में देख सकते हैं कुछ दिया है ऐसा, राइट ए प्रोग्राम टू इनसाइड लोअर केस। इसमें भी सॉर्टिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें भी सॉर्टिंग का नहीं है। आगे बढ़े, देखें कुछ है नहीं, इसमें नहीं दिया सॉर्टिंग के लिए, इस क्वेश्चन पेपर में दिया ही नहीं है। ठीक है, 2020 पे आते हैं। ट्वेंटी ट्वेंटी ये दिया है बाइनरी सर्च, इसको तो हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद से क्या दिया है, स्ट्रिंग का क्वेश्चन है। इसमें भी नहीं दिया है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें नहीं दिया है। ठीक,
19 पे चेक करते हैं। इसमें क्वेश्चंस हैं इसमें असेंडिंग ऑर्डर दिया है, इसमें असेंडिंग ऑर्डर दिया है। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 15 इंटीजर एलिमेंट्स इन एन एरे एंड सॉर्ट देम इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द बबल सॉर्ट टेक्निक। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने इसको लगाया हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं है। इन्होंने ये नहीं कहा है कि हमें ओरिजिनल एरे भी डिस्प्ले करना है, तो हम केवल इसका आउटपुट ही दिखा करके छोड़ सकते हैं। भाई ये तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि ये लास्ट वाला जो है ये मैंडेटरी प्रोसेस है कि जाहिर सी बात है अगर हम सॉर्ट करेंगे तो हमें दिखाना पड़ेगा कि ये सॉर्टेड हो चुका है, ठीक है। और सेम प्रोसेस यही है कि हमें इनपुट भी करना पड़ेगा, उसके बाद से सॉर्टिंग भी करना पड़ेगा। जैसे ये कैरेक्टर का है सेम वैसे ही करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर सकते हैं। यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, लिखा है इनपुट 15 इंटीजर एलिमेंट्स, ठीक है, क्लियर है, इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हर्षिता कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, सब लोग इसको ट्राई करेंगे, अगर कहीं दिक्कत होगी तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। देखते हैं और कोई क्वेश्चन है इसके अलावा। तो इस पेपर में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट चेक करते हैं ये किस काम के लिए है। ये तो स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, इस पर हमें नहीं दिमाग लगाना, ठीक है। चेक करते हैं इसके आगे। 18 पे चलते हैं। एट्टीन का लास्ट से चेक किया जाए क्या क्या दिया है इसमें। एरे है, इसको हम लोग लगाए हुए हैं। मैनुअल ड्रिवन प्रोग्राम दिया हुआ है, ओवरलोड का दिया हुआ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, मतलब इसमें नहीं दिया है। 17 का पेपर चेक करते हैं। सेवनटीन का पेपर इसमें दिया है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 40 वर्ड्स इन एन एरे। इसको बताते हैं, ठीक है। 40 वर्ड्स इन एरे, अरेंज दीज वर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक। प्रिंट द सॉर्टेड एरे, हमें सॉर्टेड एरे को क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखते हैं, ये कुछ अलग है। तो न्यू फाइल, इसको सेव करते हैं। पेपर अंडरस्कोर, किस ईयर का पेपर है, 2017 का पेपर है, अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर कितना है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 है, डॉट जावा। क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए इन्होंने कुछ कहा नहीं है तो हम अपने तरीके से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अंडरस्कोर, पेपर है 2017 का। इसके अंदर मेन मेथड लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string array args। हमें क्या करना है, हमें इनपुट कराना है। 40 वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 40 वर्ड्स कम नहीं होते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको कम कर लेते हैं, ठीक है, 40 वर्ड्स ना करके हम इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में 40 वर्ड्स दिया है, हम लोग उसको
5 कर लें या 10 कर लें ताकि हमें भी दिक्कत ना हो, ठीक है। 5 पे अगर हम अप्लाई कर पाएंगे तो हम किसी पे भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। import java.util.scanner, तो एक एरे बनाते हैं। सबसे पहले तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले। स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक एरे चाहिए, वर्ड्स को स्टोर करना है। वर्ड्स को स्टोर करने का मतलब स्ट्रिंग टाइप का एक एरे चाहिए। स्ट्रिंग टाइप का एक 1 डायमेंशनल एरे होगा और इसका नेम रखेंगे वर्ड्स और न्यू स्ट्रिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी साइज होनी चाहिए 40, क्योंकि 40 एलिमेंट्स रखने हैं, 40 वर्ड्स रखने हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको कुछ कम कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, कम कर लेंगे। इसको हम 5 वर्ड्स कर लेते हैं, काफ़ी है। हम लोग 5 वर्ड्स पे ही काम करेंगे, ठीक है। याद रखेंगे, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ओरिजिनल साइज जो है इसकी वो है 40, ठीक है। ओरिजिनल साइज 40 की है, लेकिन हमने उसको 5 लेकर के चला हुआ, क्योंकि 40 वर्ड्स हमको इनपुट करना पड़ेगा। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो इससे अच्छा कि हम टेस्ट कर सकें इसको। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनपुट कराना है। तो इस कोड को हम लिख रहे हैं टू इनपुट 5 वर्ड्स, 5 वर्ड्स। लूप चला लेते हैं, यहाँ पे मैसेज दे देते हैं। सबसे पहले मैसेज दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln enter 5 words for loop int I equals to 0 सेमीकोलन I is less than, जो एरे है लेस देन एरे वर्ड्स डॉट लेंथ सेमीकोलन I प्लस प्लस। इसके अंदर क्या करेंगे, मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इनपुट ले लेते हैं। और वर्ड्स हमें इनपुट लेना है। वर्ड्स का मतलब हो गया कि उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, तो हम लिखेंगे वर्ड्स ऑफ आई, वर्ड्स ऑफ आई sc डॉट नेक्स्ट का यूज करेंगे, नेक्स्ट लाइन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट लाइन जो होता है वो स्पेस टैब दोनों को कंटेन करता है, ठीक है। हमें केवल वर्ड चाहिए, वर्ड का मतलब हो गया विदाउट स्पेस। तो ये जितनी भी लेंथ होगी, ये जितनी साइज होगी, उतने साइज का को ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन्होंने क्या बोला है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम कोड लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर के लिए भी हम कोड लिख करके दिखाएंगे और डिसेंडिंग के लिए भी लिख कर दिखाएंगे, जिससे हमें ये क्लियर हो सके कि कब हमें असेंडिंग के लिए क्या करना है और डिसेंडिंग के लिए क्या करना है, ठीक है। दोनों कोड हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करें, असेंडिंग के लिए लिखें, जिससे होता क्या है ना, असेंडिंग थोड़ा आसान लगता है। असेंडिंग को देखा गया है तो असेंडिंग आसान लगता है, तो असेंडिंग पे पहले काम करते हैं। लॉजिक फॉर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे लॉजिक लिखना चाहिए। हमें सिलेक्शन सॉर्ट को अप्लाई करना है, तो सिलेक्शन सॉर्ट का जो टेक्निक हमें पता है सेम वही अप्लाई करेंगे। एक आउटर लूप बनाना होगा हमें। क्या हो, किसी का कुछ मिस हो गया क्या? नो सर। ठीक है, आउटर लूप मिस हो जाएगा जरूर बताएंगे हमें, ठीक। इंट आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन, कहाँ तक चलाएं, जो एरे है आई इज लेस देन वर्ड्स डॉट लेंथ, लेस देन लेंथ तक चलाएं और फिर आई प्लस प्लस करें। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हमें मिनिमम पता करना होता है। एक हम दो वेरिएबल्स बनाते हैं, तो इंटीजर तो है नहीं, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेंगे मिन के नाम से, ठीक है। और इसमें पहला एलिमेंट स्टोर करेंगे। तो ये जो वर्ड्स है इसका ith एलिमेंट हम स्टोर करेंगे इसके, और एक इंडेक्स भी चाहिए। इंडेक्स तो इंटीजर ही होता है,
इंडेक्स आई रखें। इसके बाद हमें इनर लूप चलाना होता है। इनर लूप चलाना होता है और इसके अंदर हम लिखेंगे इंट जे इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन जे इज लेस देन। अच्छा, कहाँ से चलाते हैं इसको? एक मिनट, इसको हम आई से चलाते हैं, मिस्टेक आई से चलाते हैं इसको, ठीक है। वर्ड्स डॉट लेंथ सेमीकोलन जे प्लस प्लस। यहाँ हमें क्या करना होता है? कंपैरिजन करना होता है। किस टाइप का कंपैरिजन करना होता है? हमें ये देखना होता है कि जो एरे है, सपोज हम एक काम करते हैं, यहाँ नीचे एरे थोड़ा सा लिखते हैं ताकि हम इसको समझा सकें। हमने एक बार कभी बताया है क्या लेक्सिकोग्राफिकल तरीके से हम किस तरीके से वर्ड्स को कंपेयर करते हैं? कंपेयर टू मेथड में हमने बताया है क्या? यस कंपेयर टू बताया है। तो यहाँ कंपेयर टू की ज़रूरत है। तो मान लेते हैं सपोज हमारा एरे है, ये एक एरे है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, वर्ड्स है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। मान लेते हैं हमने स्टोर किया है विकास को, ठीक है, इसको डबल कोट में कर दें, ठीक है। विकास को स्टोर किया है, उसके बाद से हमने इसको स्टोर किया है दिलीप को, ठीक है। उसके बाद ब्रजेश को स्टोर किया है, ठीक है। उसके बाद प्रदीप को, कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए, प्रदीप हो गए, ठीक है। और लास्ट में फाइनली हमने क्या किया है? आकाश को स्टोर किया, ठीक है। इतने नेम हैं। अगर हम इनमें से सबसे पहली बार की बात कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये जो पहला है विकास है, ये 0 इंडेक्स पर है, दिलीप 1 इंडेक्स पर है, इसके बाद ब्रजेश है 2 इंडेक्स पर, 3 इंडेक्स पर प्रदीप है और 4 इंडेक्स पर आकाश, ठीक। हमें क्या करना है? हमें कंपेयर करना है। एक्चुअली में अगर इसे हमें सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, हमें कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा। जो अब अगर हम देखें इसका आउटपुट देखें, वास्तव में इसको कैसा होना चाहिए? वास्तव में ये ऐसा होना चाहिए। आउटपुट के नज़रिए से देखें तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले ए होना चाहिए, आकाश, AKASH, आकाश होना चाहिए। उसके बाद कौन होना चाहिए? ए के बाद बी, ब्रजेश होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद डी होना चाहिए, दिलीप होना चाहिए। उसके बाद पी होना चाहिए, प्रदीप, और फिर इसके बाद होना चाहिए विकास को। ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। एक्चुअल में आउटपुट हमारा ये कैसे आया होगा? तो जाहिर सी बात है, सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करना है। इसका मतलब इन पूरे एलिमेंट में से सबसे छोटा जो है पहले हम उसको ढूंढेंगे, सर्च करेंगे। सबसे छोटा आकाश है, जब ये मिल जाएगा तो इसको किसके साथ स्वैप कराएंगे? इस 0 इंडेक्स वाले के साथ स्वैप करा देंगे, तो आकाश यहाँ से उठ करके यहाँ चलाएगा। तो हमें कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा, जो यहाँ पे हम कर रहे थे। लेकिन नंबर्स का कंपैरिजन आसान है, डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन जब हमें इनका कंपेयर करना पड़ेगा कि आकाश और ये विकास, मतलब अगर मान लेते हैं विकास और दिलीप में कंपेयर करेंगे तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए कंपेयर टू का यूज करते हैं। अब कंपेयर टू का लॉजिक समझ लिया जाए, चला कंपेयर टू का यहीं पे समझते हैं। मान लेते हैं ये विकास है, विकास डॉट कंपेयर टू को यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिलीप के साथ कंपेयर करेंगे, अगर दिलीप के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? हमें मिलेगी। कंपैरिजन कैसे होता है? लेक्सिकोग्राफिकल तरीके से कंपैरिजन होता है। मतलब जो v है यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, हम ये समझ सकते हैं कि v माइनस डी, ऐसा। मतलब ये v जो है कैरेक्टर, इसमें से इस d को माइनस किया जाएगा। अब जरा चेक किया जाए v की आस्काई वैल्यू कितनी होती है या न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है।
ये तो कहीं से निकालना पड़ेगा। देखें कॉपी पेस्ट किया जाए। इसके लिए तो अल्फ़ाबेट याद करना पड़ेगा उंगलियों पे। ठीक है, कोई नहीं, हम यहाँ पे देखते हैं आस्काई टेबल। आस्काई टेबल मिल जाएगा यहाँ पे A to Z। देखते हैं कौन सा टेबल अच्छा है। हाँ 180 118 सही है, कोई दिक्कत। एक बार ओपन भी कर लें। 118 मान लेते हैं, बार बार हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो हम देख लेंगे। 118 है, किसकी है, V की। 118 माइनस, ओपन नहीं हुआ क्या, इसमें इस पे चेक करें, इस पे आएगा लग रहा है। 100 आ रहा है, ठीक है। D का 100 आ रहा है। माइनस करने पे हमें क्या मिलता है, हमें 18 मिलता है, जो कि पॉजिटिव है। इस बात का ध्यान रखेंगे, जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो V है ये बड़ा है इस D से। कंफर्म है, V जो है बड़ा है D से, तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई, अदरवाइज तो पॉजिटिव आता नहीं, नेगेटिव आ जाता। इसका मतलब ये विकास जो है वो बड़ा है और दिलीप जो है वो क्या है, छोटा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो विकास को पीछे जाना चाहिए, मतलब विकास बड़ा है। तो अगर हम ऐसा सोचें कि हमारे पास एक मिन के नाम से वेरिएबल था, मिन के नाम से, जिसके अंदर सबसे शुरुआत में हमने विकास रखा था। यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्ड्स ऑफ आई, मतलब सबसे पहला एलिमेंट, आई की वैल्यू 0 है, विकास रखा था। और जब ये कंपैरिजन हुआ, यहाँ पे जब ये कंपैरिजन किया इसके हिसाब से, तो इसने बताया कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ रही है। अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि जो विकास है ये बड़ा है, विकास तो बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है और ये दिलीप छोटा है तो दिलीप को इसके अंदर होना चाहिए। इसका मतलब ये जो 1 इंडेक्स पर है इसको किस में होना चाहिए, मिन में होना चाहिए। बात हमारी समझ में आ रही है। यानी हमें ये सिचुएशन देखनी है। हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, यहाँ पे हमें चेक करना होता है इम्प्रॉपर ऑर्डर। मतलब ऐसा ही है कि पहला वाला एलिमेंट अगर बड़ा है और दूसरा वाला छोटा है, ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि जो मिन के अंदर है वो अगर बड़ा है, ऐसा थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखें तो ये जो मिन है ये पहला है। अगर हम यहाँ पे लिखें कि मिन जो है, मिन डॉट कंपेयर टू, किससे कंपेयर करें, जो वर्ड्स हैं वर्ड्स ऑफ जे से कंपेयर करें, ठीक है, वर्ड्स ऑफ जे से। जे की वैल्यू 0 होगी तो यही विकास हो जाएगा, दोनों सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जे की वैल्यू 1 होगी तो दिलीप हो जाएगा। तो मिन के अंदर जो होगा वो विकास होगा, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है, ये अभी बदलेगी नहीं, ये पूरा कंपैरिजन होने के बाद ही बदलेगा। तो यहाँ पे विकास को कंपेयर करेंगे दिलीप से, और ये पता चला कि विकास बड़ा है और दिलीप छोटा है। कैसे पता चला, तो इसकी जो वैल्यू आई, इसकी जो वैल्यू आई वो कैसी आई, ग्रेटर देन 0 आई। अगर इस पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मिन के अंदर वैल्यू है वो बड़ी है और जो वर्ड्स ऑफ जे है ये छोटा है। यानी मिन को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे करेंगे, वर्ड्स ऑफ जे से रिप्लेस करेंगे और इंडेक्स इसका स्टोर करके रखेंगे, इंडेक्स इक्वल्स टू जे। ये पॉइंट समझ में आया या इसमें कुछ कंफ्यूजन हो गया। जयंत, हर्षिता, दिव्यांशु, रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल रिपीट कर देंगे। हम लोग चलते हैं यहाँ, यही नीचे से शुरुआत करते हैं। हमने एक मिन के नाम से वेरिएबल बनाया है, ये रहा मिन के नाम से वेरिएबल, और इसके अंदर हमने रखा है वर्ड्स ऑफ आई, ठीक है। अभी इनिशियली आई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब विकास है, इसके अंदर विकास स्टोर है। अब हमें क्या करना है, इस लूप को चलाना है, ये लूप बार बार चलेगा, ठीक है। इस लूप का काम क्या है, अब ये मिन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पहले इस दिलीप से। अगर दिलीप छोटा होगा तो मिन के अंदर दिलीप चला जाएगा, अगर दिलीप बड़ा होगा तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक। अगर
फिर ब्रिजेश से कंपेयर करेंगे। अगर ब्रिजेश की वैल्यू, ब्रिजेश जो है वो इस मिन से छोटा होगा तो मिन के अंदर ब्रिजेश चला जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही? अदरवाइज आगे बढ़ेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो कंपेयर टू काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है। तो हमने चेक किया कि यहाँ जाहिर सी बात है एक यहाँ पे रखेंगे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, मतलब एक वैल्यू यहाँ रहेगी, एक वैल्यू यहाँ रहेगी। ठीक, तो विकास को दिलीप से जब कंपेयर किए तो हमें पता चला कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और हम देख पा रहे हैं कि जो विकास है वो दिलीप से बड़ा है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमने आउटपुट बनाया है इसका आंसर, उसमें देख सकते हैं कि दिलीप पहले आ रहा है, विकास बाद में आ रहा है। इसका मतलब विकास बड़ा है तभी बाद में आ रहा है, अदरवाइज तो आता नहीं। तो हमको यहाँ से पता चला कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयर करें और ये पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि विकास बड़ा है। और अगर विकास बड़ा है तो मिन के अंदर विकास नहीं होना चाहिए, अब ये दिलीप होना चाहिए। दिलीप का मतलब हो गया कि जो यहाँ पे यूज किया गया। तब हमने क्या किया है, यहाँ पे मिन को कंपेयर कराया है व्हाट्सअप जे से। व्हाट्सअप जे का मतलब जे की वैल्यू 0 होगी तो विकास को विकास से ही कंपेयर कर देंगे। फिर जे की वैल्यू 1 होगी तो जो मिन के अंदर है उसको हम दिलीप से कंपेयर कर देंगे। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो पता चला कि दिलीप जो है वो छोटा है। तो हमने इसके लिए क्या किया है, मतलब विकास बड़ा है और दिलीप छोटा है, ये हमको कैसे पता चला कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि अगर ये मिन, मतलब यहाँ पे जो यूज किया गया ये अगर बड़ा है और यहाँ जो यूज किया गया है ये छोटा है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना होता है। आस्काई में तो यही, मतलब यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है लेक्सिकोग्राफिकल वो ऐसे होता है, इसके आर्गुमेंट में से मतलब इसके कैरेक्टर में से इसके कैरेक्टर को माइनस करना होता है। तो अगर ये बड़ा होगा तो इसमें से माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव ही देगा। और हमें इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो जो छोटा है वो पहले होना चाहिए, वो मिन होना चाहिए। तो हमने कहा कि ये अगर ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब वर्ड्स ऑफ जे जो है वो छोटा है, तो इसको क्या करेंगे, इस मिन के अंदर स्टोर कर देंगे और इसका इंडेक्स भी स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, हर्षिता क्लियर है? ये तो डाउट तो नहीं इसमें? यस ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, मिन पता लगा लिया, मिन को क्या करना है, अब हमें मिन तो पता चल गया, इस लूप का काम ही यही है, जो सबसे छोटा होगा वो मिल जाएगा। अब हमें स्वैपिंग परफॉर्म करनी है, तो सेम स्वैपिंग स्ट्रिंग टाइप का है, तो स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेंगे टेम्प के नाम से। इसमें क्या रखेंगे, पहले तो ये आई वाले एलिमेंट को रखेंगे, इसको वर्ड्स ऑफ आई को रखेंगे। अब आई इंडेक्स का एलिमेंट फ्री हो गया, मतलब ये पहला वाला फ्री हो गया। अब क्या करेंगे, इसके जगह पे ये जो छोटा है, अगर इसके हिसाब से दिलीप है तो दिलीप को रखेंगे, यानी हो गया वर्ड्स ऑफ आई पर रखेंगे मिनिमम, जो छोटा है उसको रखेंगे, और फिर वर्ड्स ऑफ इंडेक्स पर क्या रखेंगे, टेम्प। ठीक है, ठीक, यहाँ तक सही है। अब हमें क्या करना है, ये हमने लॉजिक लगाया किसके लिए, असेंडिंग के लिए। अगर यही डिसेंडिंग के लिए होता तब क्या होता, अगर यही डिसेंडिंग के लिए होता तो हमें इसको थोड़ा सा सोचना होगा। इसके हिसाब से हम बाद में इसके इसके कमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस पूरे क्वेश्चन मतलब लॉजिक को। एक बार के लिए जरा सोचें यहाँ पे, अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो कैसा होता। ये तो असेंडिंग में हो गया, ये हमने किया असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, अगर यही चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होता व्हाट्स इक्वल टू, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा होता वो होता, मतलब विकास होता, उसके बाद प्रदीप होता,
प्रदीप, उसके बाद दिलीप, दिलीप के बाद ब्रजेश, और ब्रजेश के बाद आकाश होता। आकाश होता, ठीक है, ऐसा कुछ होता। अब जस्ट यही सोचने वाली चीज़ है, इसको हम एक काम करते हैं, हाँ इसको सोचने वाली चीज़ है, इसी के आधार पे सोचेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये एरे तो हमारा यही है, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, या अनसॉर्टेड लिख सकते हैं। अब ये हमारा डिसेंडिंग में है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब एक चीज़ हमको सोचना होगा कि यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा हुआ था कि जब हमने कंपेयर कराया विकास और दिलीप को, एरे तो यही है, चाहे वो असेंडिंग में करना हो या डिसेंडिंग में करना हो, ओरिजिनल एरे यही है, कंपेयर तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो जब इन दोनों का कंपैरिजन हुआ तो आया यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू। अब हम सोचेंगे कि अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब ये सही ऑर्डर में है। डिसेंडिंग के हिसाब से विकास जहाँ है ये पहले पोजीशन पर है, मतलब ये सही जगह पर है, ठीक है। इसमें अभी कुछ करना नहीं, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करना होगा कि इस पूरे में से जो सबसे बड़ा है उसको ला करके यहाँ रखना पड़ेगा। अभी हमको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा है उसको लाकर पहले रखना पड़ेगा, उसके बाद जो बाकी के जो एलिमेंट हैं उनमें से जो सबसे बड़ा होगा, इसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको लाकर पहले रखेंगे। बस जस्ट उसका उल्टा सोचना है। तो बड़ा कैसे पता लगाएं, तो ये कोड थोड़ा सा हमें यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। बस ये जो कोड है सब कुछ सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक। हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे डिसेंडिंग के लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। जहाँ पे मिन लिखा है इसको हम मैक्स में बदल लेंगे, अपनी सहूलियत के लिए हम इसको मैक्स में बदल लेंगे। मान के चलेंगे कि ये पहला जो है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, बाकी चीज़ें सेम सेम रहेंगी। यहाँ पे मैक्स की ज़रूरत है, मैक्स लिखेंगे, यहाँ पर भी मैक्स लिखेंगे। ये हमें थोड़ा सा कंपैरिजन सोचना पड़ेगा, कंपैरिजन सोचना पड़ेगा कि अगर ये पहला एलिमेंट बड़ा है तो ये तो सही जगह पर है ना, अगर ये विकास बड़ा है तो ये सही जगह पर है। लेकिन अगर ये छोटा होता, वो ये छोटा होता तब क्या होता, जैसे यहाँ पे कंपैरिजन, ये इन दोनों की बात की जाए, अगर ब्रजेश और प्रदीप की सिचुएशन को देखा जाए तो ब्रजेश जो है वो छोटा है, प्रदीप बड़ा है। मतलब अगर ये पहला होता, ये पहला होता, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये यूज हुआ ना ये पहला, अगर ये पहला छोटा होता और ये दूसरा बड़ा होता तो क्या होता। अगर ऐसी सिचुएशन होती, जस्ट हम थोड़ा सा कंपेयर करें, यही चीज ऐसे बनता, ब्रिजेश डॉट कंपेयर टू, कंपेयर टू किसके साथ कंपेयर करना है इसको, प्रदीप के साथ कंपेयर करना है, प्रदीप के साथ। एक काम करते हैं, ये दिलीप को यहाँ से हटा करके इनके साथ कर देते हैं, इनके साथ हमने काम किया था तो इनके साथ कर देते हैं, ठीक। तो अगर ब्रजेश को कंपेयर करते प्रदीप से तो क्या होता, जो इसका पहला कैरेक्टर बी है इसमें से माइनस करते प्रदीप के पहले कैरेक्टर पी को, तो जरा देखा जाए क्या होता है। यहाँ पे कुछ आया कि नहीं आया, ये तो इतना छोटा हो गया दिख भी नहीं रहा है। कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा लेटर, GHIJKLMN OP, पी पर 112 लिखा है, क्यों पी पर 112 लिखा है और बी पर कितना लिखा होगा, 97 98 लिखा होगा, ठीक है 98। तो यहाँ लिखेंगे 98 - 112, ठीक है। क्या हो जाएगा,
98 में से अगर 112 माइनस करें तो कितना आना चाहिए? आई थिंक 14, -14 आना चाहिए, -14। और ये एक नेगेटिव वैल्यू, क्या है? नेगेटिव वैल्यू। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये पता चला कि ब्रिजेश छोटा है और प्रदीप क्या है? बड़ा है। कब? जब ये नेगेटिव आया। अगर प्रदीप बड़ा है तो अब यहाँ पे हमने मैक्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैक्स, तो मैक्स का मतलब अभी फिलहाल के लिए तो हम ब्रिजेश को ही मैक्स मान के चल रहे होंगे। अगर ये कंपैरिजन हो रहा होगा तो हम ब्रिजेश को बड़ा मानकर चल रहे होंगे और प्रदीप से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ से पता चला अगर अगर नेगेटिव वैल्यू आई, इसका मतलब ये बड़ा है, मतलब वर्ड्स ऑफ जे जो है वो बड़ा है। तो वर्ड्स ऑफ जे जो है वो यहाँ आना चाहिए। कब? किस सिचुएशन में? जब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो। नेगेटिव का मतलब हो गया लेस देन 0। ये चीज़ हमको याद रखना, लेस देन 0, इस चीज़ को याद रखें। जो सबसे मेन ट्रिकी चीज़ है वो ये है, ठीक है? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। दिव्यांशु, हर्षिता, कंफ्यूजन तो नहीं है कि कब हम असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तब क्या करेंगे, डिसेंडिंग में करना होगा तब क्या करेंगे? और ये हम इसको मैक्स कर लें, मैक्स कर, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ सेम सेम है, कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह चेंज करना है और वो ये। अगर इसको अलग से बताते तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो सकता था, इसी वजह से हमने इसको जानबूझ करके दोनों एक साथ बताया ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो सके, कन्फ्यूजन दूर रहे। हम इसमें से किसी एक कोड को कमेंट कर दें, ये असेंडिंग ऑर्डर जो है इसको हम कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे हम कमेंट कर दें यहाँ से, ठीक है? इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था तो हमने इस कोड को एक्टिव कर रखा है। अब हमें क्या करना है? डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले सॉर्टेड एरे। किसी का कुछ मिस तो नहीं हो गया? ठीक 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 है। डिस्प्ले सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे को डिस्प्ले करेंगे। क्वेश्चन हमारा कहाँ गया? एक बार के लिए देख सकते हैं इसको, प्रिंट द सॉर्टेड एरे, ठीक है? हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिंपल सा लूप चलाना है, फॉर लूप int I equals to 0 semicolon I is less than I is less than words dot length semicolon I plus plus, ठीक? इसके बाद क्या करें? 1 by 1 करके डिस्प्ले करा दें। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा लेते हैं। तो हमें क्या करना है? वर्ड्स ऑफ आई को डिस्प्ले कराएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? 1 टैब का स्पेस दे देते हैं, ठीक है? 1 टैब का स्पेस दे देंगे, कुछ दूरी बन जाएगी, ठीक है? चेक कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हमको कंपाइल करना पड़ेगा, जावा सी पेपर अंडरस्कोर 2017 अंडरस्कोर क्यू अंडरस्कोर 9 डॉट जावा। जावा क्लास का नेम हमने क्या लिखा था? Q9 के नाम से होगा, Q9 अंडरस्कोर 2017 एंटर कर। 5 वर्ड्स हमें चाहिए, ठीक? क्या करें? यही 5 वर्ड्स दे देते हैं जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इन्हीं को टेस्ट कर लेते हैं। तो पहला है विकास, फिर एंटर करेंगे या तो स्पेस देंगे, दोनों से काम करता है। एंटर देंगे, दिलीप, ब्रजेश, प्रदीप और फिर आकाश। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रहा, ठीक है? पहले विकास आएगा, फिर प्रदीप आएगा, फिर दिलीप आएगा, फिर ब्रजेश आएगा, फिर आकाश आएगा। जो हमारे मोबाइल में कॉन्टेक्ट होता है नेम के हिसाब से, मतलब सॉर्टिंग होता है नेम वाइज, वो ऐसे ही होता है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर। आते हैं हम, बस 2 मिनट में आते हैं।
हम आ गए हैं फिर से। कोई मिसिंग तो नहीं है? सभी लोग हैं, कोई मिसिंग तो नहीं है? जो जुड़े तो सभी लोग हैं। ठीक है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू किया जाए, दूसरा दूसरा पेपर चेक करें। Yes. ठीक, 2016 का पेपर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था। इसके बाद पैलिंड्रोम चेक करना है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इसमें नहीं दिया। 2015 का पेपर देखते हैं। इसमें भी चेक करते हैं। मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 20 नेम्स। बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो 40 वर्ड्स वाले थे, ठीक है, सेम वैसे ही है। 20 नेम्स इन एन एरे, अरेंज दीज नेम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स यूजिंग द बबल सॉर्ट टेक्निक। हमें इसको बबल सॉर्ट टेक्निक से करना है। इसको भी करते हैं, ठीक है, इसको भी लगाते हैं क्योंकि बबल सॉर्ट टेक्निक दिया है, तो इसको भी लगाते हैं। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो दिक्कत करते हैं। एक मिनट, किसी की कॉल आ रही है। हेलो। यस मैम, थोड़ा सा हम सर्च कर रहे थे मैम, जानकारी ले रहे थे। वैसे अभी खरीदना नहीं है मैम। हाँ, इंक्वायरी कर रहे थे जस्ट। अब मान के चलिए वही 10 कम, 10 या 5, 5-10। लेकिन अभी नहीं मैम। हाँ, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है मैम। अभी कुछ कह नहीं सकते मैम। मैम अब इंक्वायरी कर लेंगे, जैसा होगा उस हिसाब से। अभी नहीं है मैम। अभी इधर साल 2 साल मतलब कुछ भी नहीं है सर। बस जानकारी ले रहे थे। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल मैम। थैंक यू। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं कंटिन्यू। सब लोग हैं, अवेलेबल हैं? ठीक है, कंट्रोल एन, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। किस नाम से रखें? ये पेपर अंडर स्कोर, किस साल का पेपर है? 2015 का पेपर है। अंडर स्कोर क्यू अंडर स्कोर और क्वेश्चन नंबर 8 डॉट जावा। क्लास लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 अंडर स्कोर 2015। इसमें क्या करना है, हमें इनपुट कराना है 20 नेम्स इन एन एरे। 20 नेम्स इनपुट कराना है। हम लोग 5 ही करा करके काम करेंगे। बबल सॉर्ट का यूज करना है, सिर्फ हमें बबल सॉर्ट देखना है। स्कैनर को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पब्लिक स्टैटिक void main string array args
स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, क्या करें, एक एरे बना लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाते हैं। स्ट्रिंग 1 डायमेंशनल एरे होगा और नेम क्या रखें, नेम्स। नेम स्टोर कर रहे हैं तो नेम्स रख लेते हैं। और इसकी जो लेंथ रखने वाले हैं वो 5 ही रखेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 रखेंगे और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि ओरिजिनल साइज जो इसकी है वो 20 की है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे इनपुट कराना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू इनपुट 5 नेम्स। लूप चलाएंगे, int I इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन I इज लेस देन। सर हाँ, कुछ मिस हो गया क्या? सर वो अमित आप स्क्रीन देख नहीं रहे तो मैं दूसरे फोन से लॉग इन कर रही हूँ। हर्ष पटेल लिखा होगा तो उसमें अच्छा अच्छा अच्छा, लॉग इन कर दीजिए। विजुअल है कि नहीं, स्क्रीन दिख रहा है अभी? अच्छा ठीक है। सर वो उससे ज्वाइन कर रही हूँ तो अच्छा उसको अच्छा, हर्ष लॉग इन पटेल। कर अच्छा दीजिए, हर्ष फिर पटेल, लीव ठीक कर ठीक है ठीक है दीजिए। ठीक है, मुझे पता नहीं था। ठीक है, हाँ हमने ऐड कर रखा है। क्या हुआ, अभी विजुअल है कि नहीं है? सर है। ठीक ठीक ठीक, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इंट आई इक्वल्स टू 0 आई इज लेस देन, क्या करेंगे, बबल सॉर्ट अगर अप्लाई कर रहे होंगे तो क्या करना होगा हमें, लेंथ-1, लेस देन लेंथ-1। तो नेम्स डॉट लेंथ-1 को यूज करेंगे और आई प्लस प्लस करेंगे। अगेन फिर से यहाँ पे एक लगाएंगे और इनर लूप लगाएंगे। ये किसके लिए, इंट, इसको भी 0 से ही स्टार्ट करेंगे। जे इक्वल्स टू 0 सिंपल। जो सिलेक्शन सॉर्ट है उसमें यहाँ पे आई से स्टार्ट करेंगे और जो बबल सॉर्ट है उसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। है उसमें तरीका है, हमने बताया भी था कि हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये घटता हुआ रहे। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, ये ज़्यादा बेटर है, हम इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। जे इज लेस देन नेम्स डॉट लेंथ -1, इस तरीके से। और फिर जे प्लस प्लस। हाँ, कोई हमें कॉल तो नहीं कर रहा है यहाँ से? नहीं, नंबर से, ठीक है। तो देखते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। यहाँ हमें कंपैरिजन करना है। क्यों कंपैरिजन करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर इम्प्रॉपर ऑर्डर में हो, जो भी हो, यहाँ पे अगर इम्प्रॉपर ऑर्डर मिले, प्रॉपर ऑर्डर हो तो स्वैपिंग परफॉर्म करें। ठीक है, फॉर इम्प्रॉपर ऑर्डर, फॉर चेकिंग। हाँ हाँ भाई। सर पहले इनपुट कराएंगे। अच्छा, इनपुट नहीं कराया क्या आपने? ओहो, क्या क्या हम लिख रहे हैं, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। हमने कोड कुछ और लिखा है, काम कुछ और करें। कोई नहीं, एक बार इनपुट करा लेते हैं। अच्छा हुआ बता दिया भाई, कहीं और लेके चले जाते। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा लग रहा है, सॉरी। इंट आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन नेम्स डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस। और इसके ऊपर हम लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर 5 नेम्स, इंटर 5 नेम्स। और नेम्स ऑफ आई इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन का, क्योंकि नेम में मोर देन 1 वर्ड्स हो सकते हैं, इसलिए नेक्स्ट लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, अभी क्लियर है यहाँ तक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉजिक फॉर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के लिए हम लॉजिक अप्लाई करेंगे। वो भी कौन सा सॉर्ट अप्लाई करने वाले हैं, बबल सॉर्ट।
बबल सॉर्ट अप्लाई करने वाले। तो प्रोसेस यही है कि हमें लिखना पड़ेगा, एक आउटर लूप लिखना पड़ेगा, आउटर लूप, और एक इनर लूप लिखना पड़ेगा, इनर लूप लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें चेक करने के लिए इम्प्रॉपर ऑर्डर। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है अरेंज दीज नेम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये पिछला वाला जो प्रोग्राम था सेम ऐसे ही है, अगर हम ध्यान से देखें तो सेम ऐसे ही है भाई। यहाँ पर भी हम चेकिंग कर रहे थे, चेकिंग का काम तो यहाँ भी कर रहे हैं, स्वैपिंग इसका बाद में हो रहा है, बस ये फ़र्क है। और यहाँ पे डायरेक्ट स्वैपिंग होती है, तुरंत चेक करेंगे, तुरंत स्वैप करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, तो जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, नेम्स ऑफ जे जो है इसको कंपेयर करना है, डॉट कंपेयर टू, स्ट्रिंग है, हम इस तरीके से कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, नेम्स ऑफ j+1 से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ हमें चेक करना है कि इसकी वैल्यू 0 से छोटी हो या बड़ी हो, कब हमको इसको स्वैप कराना है, ये बात हमको सोचना पड़ेगा। बाकी स्वैप तो कराना ही है, तो इसको भी एक बार के लिए लिख लेते हैं, थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो एक टेम्प वेरिएबल बनाएंगे, इसके अंदर किसको रखेंगे, नेम्स ऑफ जे को रखेंगे, नेम्स ऑफ जे को, और नेम्स ऑफ जे जो है इसके जगह पर किसको रखेंगे, नेम्स ऑफ j+1 को रखेंगे, नेम्स ऑफ j+1 को रखेंगे, और नेम्स ऑफ j+1 पे क्या रखेंगे, टेम्प रखेंगे, टेम्प रखेंगे। स्वैपिंग तो हमने परफॉर्म कर दिया, लेकिन ये पता लगाना है कि किस सिचुएशन में स्वैपिंग होना चाहिए, तो ये हमको ऐसे पता लगाएंगे, वही पुराना तरीका है। इसको उठाते हैं यहाँ से एग्जाम्पल को, ये ओरिजिनल एरे था, ठीक है, इसको उठाते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद हमें कैसा चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, कंडीशन तो यही है, हमें स्वैपिंग कब करनी है, जैसे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो ये पहला वाला बड़ा होना चाहिए, दूसरा वाला छोटा, ठीक है, इस हिसाब से हम इसको शुरुआत से लेके चलते हैं। यहाँ पे अगर हम इन दोनों को देखें तो विकास जो है वो प्रॉपर ऑर्डर, मतलब विकास बड़ा है और दिलीप छोटा है, मतलब ये दोनों आपस में प्रॉपर ऑर्डर में है, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा है तो हम इसको इसको चेक करेंगे, दिलीप और ब्रजेश को, तो दिलीप जो है वो बड़ा है, ब्रजेश छोटा है, तो मतलब ये प्रॉपर ऑर्डर में है, ऐसे सिचुएशन में हमको स्वैप नहीं करना। फिर इनको चेक करेंगे 2 और 3 को, तो ब्रजेश जो है वो छोटा है, प्रदीप बड़ा है, इसका मतलब प्रदीप को पहले आना चाहिए, ये होना चाहिए, प्रदीप को पहले आना चाहिए, ब्रजेश को पीछे जाना चाहिए, मतलब जो छोटा एलिमेंट है वो पीछे जाए, ये है ना। और यूं छोटा नहीं, ये जो पहले यहाँ पे है, ये पहला वाला, ये इधर चला जाए, मतलब इसको हमको हटाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको सोचना पड़ जाएगा कि अगर ब्रजेश और प्रदीप का आपस में कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। नेगेटिव वैल्यू से हमें क्या पता चला कि जो ब्रजेश है वो छोटा है, तभी तो नेगेटिव आया। तो अगर ये छोटा है तो हमें प्रदीप के साथ स्वैपिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, मतलब इनकी वैल्यू अगर नेगेटिव है, अगर लेस देन 0 है, सेम वही पुरानी वाली कंडीशन, तो हमको इसको आपस में स्वैप कर देना होगा। क्लियर है, डाउट तो नहीं है, वही सेम पुराना कोड है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ था सेम वही, लेस देन 0। बस फर्क ये है कि यहाँ पे एक मैक्स ले लिया गया है, उसके साथ किया जा रहा है, और यहाँ पे 1 by 1 किया जा रहा है, ठीक है, पहले को दूसरे के साथ, फिर दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, इस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, और उसको वहीं उसी जगह जहाँ है उसी जगह इसको तुरंत प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दे रहे हैं। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, हर्षिता कहीं कोई कंफ्यूजन, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया।
इसके बाद हमें क्या करना है, सीधे सीधे डिस्प्ले करा देना है। डिस्प्ले करा देते हैं। डिस्प्ले सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे को डिस्प्ले कराएंगे। लिखा भी है यहाँ पे क्या, नहीं लिखा। अरेंज दीज नेम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट यूजिंग द बबल्स, नहीं लिखा है। फिलहाल हम कराते हैं। तो कोड क्या लिखना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा हमें। int I equals to 0 semicolon I is less than names dot length semicolon I plus plus system dot out dot println print names of I और यहाँ पे स्लैश टी हो जाएगा। इसको कंपाइल कर लेते हैं। जावा से पेपर अंडर स्कोर 2015 अंडर स्कोर क्यू अंडर स्कोर 8 डॉट जावा रन करना है। जावा Q8 अंडर स्कोर 2015 एंटर करें। हमें नेम्स देने हैं, यही नेम्स दे सकते हैं। नीचे लिखा हुआ हम लोगों ने विकास, दिलीप, फिर ब्रजेश और प्रदीप और फिर आकाश, AKASH आकाश एंटर करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2015 तक का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अभी कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसमें, 14, 13 ये सब बचे हुए हैं। इसमें हो सकता हो एक दो क्वेश्चंस और भी हों। ठीक है, उसको करेंगे हम लोग, फिर करेंगे, कल कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इस पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। बाकी जो 14 से बचे हुए हैं इनको हम लोग कल सॉल्व करेंगे और कल इसको फिनिश कर लेंगे। बाकी उसके बाद से एरे तो हमारा कंप्लीट हो गया, एरे में कुछ बचता नहीं है। 2 डायमेंशनल एरे है, तो अगर कुछ क्वेश्चंस हमें मिल जाए, अगर बुक में कुछ क्वेश्चंस होगा तो उनको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। नहीं तो हमने जितने क्वेश्चंस बताए हैं हमें नहीं लगता कि उसके बाहर भी कुछ होगा। हम लोगों ने सॉल्व किया ना 2 डायमेंशनल एरे के क्वेश्चन इस पेपर से, तो बचा भी नहीं है कुछ। डायगोनल भी बता रखा हमने, नहीं होगा तो फिर से कर लेंगे। ठीक है, डायगोनल में कुछ करना ही नहीं है। आई और जे की वैल्यू सेम होती है, वो डायगोनल हो जाता है। लेफ्ट डायगोनल राइट डायगोनल है। ठीक है, ये इस तरीके से लेफ्ट डायगोनल में आई और जे की वैल्यू सेम होती है और राइट डायगोनल में आई की वैल्यू और जे की वैल्यू आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक 0 से चलता है तो एक लास्ट इंडेक्स से चलता है, इस तरीके से। बाकी उसे सम करना है, क्या करना है, हमें नहीं लगता इसके अलावा कोई दूसरे हैं। अगर होगा तो सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ठीक है दिव्यांशु, हर्षिता, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक, ओके, मिलते हैं फिर। थैंक यू सर।